हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं जो मध्य प्रदेश से संबंधित है और इसमें अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी सीरीज के अंतर्गत हम जो विशिष्ट तत्वों पे बात कर रहे हैं उसके अंतर्गत अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रमुख लोक गायन शैली या लोक गीत के बारे में, जहां से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है। गारंटी मेरी है, पूरी वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन अगर आया तो आंसर यहीं से बनेगा और आपका एक नंबर या दो नंबर जैसे हिसाब से एक क्वेश्चन के नंबर हैं वो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा और हम स्टार्ट कर लेते हैं मध्य प्रदेश के लोकगीतों से। मध्य प्रदेश के जो लोकगीत हैं हम क्षेत्रवार देख रहे हैं। सबसे पहले निमाड़ के, निमाड़ क्षेत्र अंचल जिसको बोलते हैं निमाड़ अंचल, उसके अंतर्गत जो जो लोकगीत बनते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कलगी तुर्रा। याद रखिएगा, कलगी तुर्रा ये सीधा सीधा क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएससी में भी, पटवारी में भी, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। सो कलगी तुर्रा याद रखना है कहां से संबंधित है, निमाड़ अंचल से संबंधित है। संत सिंगा जी के भजन भी यहां बहुत ज्यादा फेमस है निमाड़ अंचल में। और इसके अलावा निर्गुणिया गायन शैली जो है ये भी भाई सिंगा जी की ही शैली थी, इससे संबंधित एक गायन शैली विकसित हो गई। मसाणा या फिर काया खेजा, ये भी गीत जो है निमाड़ अंचल से संबंधित है। फाग गायन जो है निमाड़ अंचल का यहां पे गायन शैली है। नागपंथी गायन, गरबा गरबी, गबलन गायन। ठीक है, सो गरबा हो गया, गरबी हो गई, ये सब एक ही बोला जाता है। ये सभी की सभी शैलियां कहां है, निमाड़ अंचल से संबंधित है लोक गायन की या लोक गीतों की। कलगी तुर्रा, कलगी तुर्रा जैसे हमने कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो चाग की थाप पर, चाग की थाप पर रात भर ये गाना गाया जाता है। यहां पे गाया जाता है कलगी तुर्रा, जो रात भर का होता है गायन। ठीक है, याद रखिएगा इससे संबंधित है, निमाड़ अंचल से संबंधित है। मालवा की अगर हम बात करें तो मालवा क्षेत्र में जो लोकगीत होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है भरथरी गायन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखना है भरथरी गायन किससे संबंधित है, मालवा अंचल से संबंधित है। निर्गुणी भजन गायन जो निमाड़ क्षेत्र में भी हो रहा था, मालवा में भी हो रहा है। संजा गीत, संजा यानी संध्या के समय जब हम पूजा आरती करते हैं तब का ये गीत है। हीड़ गायन हो गया, बरसाती वार्ता हो गया, होली पर फाग के गीत भी होते हैं, दिवाली पर दिवारी गाई जाती है यहाँ पे, जन्माष्टमी पर कृष्ण लीलाओं के गीत होते हैं, नवरात्रि में देवी गीत होते हैं। तो ये मालवा अंचल के सभी लोग गीत हैं जिसमें प्रमुख बरतरी गायन है, ये जरूर याद रखिएगा आप। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बुंदेलखंड के लोकगीत कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पे देवरी गायन हो गया। देवरी गायन के अलावा बैरायटा गायन, बैरायटा गायन ये पूछा जाता है कई बार, इसलिए याद रखना है फाग के समय, होली के समय किया जाने वाला गायन फाग गायन हो जाएगा। भोला गीत या बम्बुलिया भी यहाँ पे, आला गायन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आला गायन भी किससे संबंधित है, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। फिर बात करते हैं बघेलखंड अंचल की, बघेलखंड क्षेत्र की। वहां के जो लोकगीत हैं उसमें फाग गायन तो लगभग हर जगह होता है। विदेशिया गायन पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखना है कौन सा, विदेशिया गायन किससे संबंधित है, बघेलखंड से। बिरहा गायन और वसुदेवा गायन, तो बा 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 बघेलखंड में बा आता है, विदेशिया बिरहा वसुदेवा में भी बा आता है, ऐसे याद रख लीजिएगा। बघेलखंड की ये सारे के सारे गीत हो जाएंगे लोकगीत। अब लोक गायनों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के लोक गायन कौन कौन से हैं, यहां हमने ये टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है। चौगड़िया फाग, चौगड़िया फाग जो है किस क्षेत्र में क्या विशेषता है, ऐसा यहां लिखा है। सो बुंदेलखंड क्षेत्र का ये क्या है, लोक गायन है। याद रखिए चौगड़िया फाग, फाग के समय में इसको गाया जाता है, फाग मतलब होली के समय में। और इसकी क्या विशेषता है कि इन गायन में ईश्वर की रचनाओं के बारे में, रचना के बारे में यहां पर ये गायन होता है। हरदौल की मनौती, याद रखिएगा हरदौल भी बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। सो हरदौल की मनौती भी ये गायन का नाम है जो बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में होता है। इसकी विशेषता है कि हरदौल जो हैं ये व्यक्ति विशेष रहे हैं, इनकी वीरता का प्रदर्शन यहाँ पे गायन के फॉर्म में, गाने के फॉर्म में आपको किया जाता है। आल्हा कांड, भैया आला उदल का नाम भी अगेन बुंदेलखंड में बहुत मशहूर है और इन्हीं के लिए आला गायन होता है। ये बुंदेलखंड संपूर्ण मध्य प्रदेश में भी होता है, लेकिन विशेषता बुंदेलखंड क्षेत्र में इसको गाया जाता है। विशेषता की बात करें तो ये वीर रस से प्रधान काव्य है ना, जिसमें आला की पूरी वीरता का प्रदर्शन किया जाता है, मतलब गायन के फॉर्म में। भोला गीत या बम्बुलिया, बम्बुलिया या भोला गीत भी अगेन बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है और इसकी विशेषता है यहां पर वाचिक परंपरा के रूप में इसमें मधुर गीतों के द्वारा इसमें
गीत गाए जाते हैं। वैरायटा गायन भी अगेन ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है और इसकी विशेषता है यहाँ पे कथा के रूप में गायन शैली, कथा के माध्यम से गाने को कथा के माध्यम में मतलब कथा को गाने के माध्यम में यहाँ पे गाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दीवारी गायन। दीवारी गायन मतलब दिवाली के समय किया जाने वाला गायन, ये भी अगेन बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। और विशेषताओं की बात करें तो यहाँ दोहे होते हैं जिन पर केंद्रित रहता है ये दीवारी गायन। अगर बात करें जयदेव, जयदेव व्यक्ति है, इनका पुबारा कहलाता है, बुंदेलखंड में ये होता है और ये भजन के माध्यम से गायन शैली है जिसको जगदेव का पुबारा कहा जाता है। वसुदेवा गायन, वसुदेवा गायन ये बघेलखंड क्षेत्र का है, याद रखिएगा। और इसकी विशेषता है कथाएं, यानी कि लोक कथाएं और गाथाओं को यहाँ पे गाने के फॉर्म में गायन किया जाता है। बिरहा गायन, अरे भैया बिछड़ जाने के बाद जो तू बिछड़न बिछड़न कहती है, ये बिरहा गायन भी बिरहन की गाने की शैली है, बघेलखंड की शैली। यहाँ पे सवाल और जवाब जो है, सवाल जवाब होता है ना, जवाबी अखाड़ा है ना, जवाब देने वाले, एक यहाँ गाने के फॉर्म में सवाल करता है फिर वो जवाब देते हैं, तो वो ये सवाल जवाब की शैली में किया जाने वाला बिरहा गायन कहां से है, बघेलखंड से संबंधित है। विदेशिया गायन भी अगेन किससे संबंधित है, बघेलखंड से संबंधित है और इसकी विशेषता है विछोह और मिलन। विछोह मिलन मतलब समझ रहे हैं ना, बिछड़ना और मिलना। और यहाँ पे अभिलाषाओं के गीत गाए जाते हैं। फाग गायन, भैया फाग गायन लगभग हर अंचल में होता है मध्य प्रदेश के और यहाँ पे विशेषता बघेलखंड में ये किया जाता है। इसमें क्या होता है, नगाड़ों पर, नगाड़े होते हैं ना, ढोल नगाड़े वाले, नगाड़े संग ढोल बाजे, वही नगाड़ों पर यहाँ पे फाग मतलब होली के गीत गाए जाते हैं, तो मजा आ जाता है। कल गीत हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखने का है। निवाड़ क्षेत्र का ये कल गीत हो रहा है और हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मृत्यु गीत है ये, यहाँ पे मृत्यु के बारे में गीत यहाँ गाया जाता है। फाग, फाग तो हम बात कर रहे हैं, फाग मतलब होली होता है, याद रखिएगा। निमाड़ में भी फाग गायन होता है और होली के अवसर पर ये गायन कहा, निमाड़ क्षेत्र में। गरबा, गरबा तो भैया भैया मशहूर है, हालांकि गुजरात में, लेकिन ये पूरे भारत में मशहूर हो चुका है गरबा, ठीक है। सो यहाँ निमाड़ क्षेत्र में ज्यादातर, हालांकि किया पूरे मध्य प्रदेश में जाता है इसलिए, लेकिन प्रमुखता निमाड़ के लिए बताया। इसकी विशेषता यह है कि 3 शैलियां होती हैं गरबा की और गबलन की, जिन पर ये किया जाने वाला नृत्य मतलब गायन होता है। भरथरी गायन, ये अगेन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और भरथरी गायन मालवा क्षेत्र में होता है। कहां होता है, मालवा क्षेत्र में होता है। इसमें विशेषता इसकी यह है कि जो नाथ संप्रदाय के लोग बाग हैं वो लोग चिंकारा, चिंकारा पर भरथरी, जो राजा भरथरी थे उनकी कथाओं को गाते हैं, ये भरथरी गायन के अंतर्गत यहां आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सांझा गीत। सांझा गीत जो है, सांझा गीत मालवा क्षेत्र की विशेषता है और यहाँ पे मालवा की किशोरियां, किशोरियां मतलब युवतियां, जो छोटी बच्चियां हैं जो बड़ी हो रही हैं, तो किशोरियों का ये पारंपरिक गायन हो जाता है। कौन सा, सांझा गीत, संध्या के समय किया जाने वाला गीत है ये बेसिकली। हीड़ गायन, हीड़ गायन जो है मालवा में होता है और इसकी विशेषता है ये सावन के महीने में किया जाने वाला गायन हो जाता है। बरसाती, बरसाती वर्ता, ठीक है, बरसाती वार्ता जो है ये मालवा क्षेत्र में है और इसकी विशेषता है कि ये ऋतुओं की कथा गीत, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गायन हो जाता है। लावणी, अरे भैया लावणी जो है याद रखिएगा मालवा और निमाड़ दोनों क्षेत्रों में होता है और ये निर्गुण दार्शनिक गीत है। इसमें भगवान के बारे में नहीं, लोगों की जो आम सामाजिक कुरीतियां हैं उनसे, उनको सही करने के लिए ये गीत गाया जाता है। रैलो गीत, क्या नाम है, रैलो गीत जो है ये भील और कोरकू जनजातियां हैं, इनके द्वारा किया जाने वाला गायन है भैया और युवक युवतियों का गीत इसको कहा जाता है, याद रखना है। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के जो प्रमुख प्रमुख लोकगीत है वो और हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। सिंगाजी और दलू जी के गीत हैं जो निमाड़ में फेमस हैं और वीर गति से संबंधित, ये वीरता के सारे गायन हैं जिनको सिंगाजी और दलू जी के द्वारा गाया जाता था। बम्बुलिया, बम्बुलिया जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में धार्मिक गीतों की श्रेणी में आता है। बम्बुलिया, लावणी की अगर हम बात करें तो लावणी गायन जो है ये मालवा और निमाड़ दोनों में होता है, जिसमें दार्शनिक गीत होते हैं निर्गुण शाखा के। इसमें भगवान नहीं, लोगों की कर्मों पर विशेषता मतलब कार्यों पर बोला जाता है। माच बहुत इंपॉर्टेंट है, मालवा का है ये लोक नाट्य संगीत
जो है शैली में होता है माच, ये पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है आपको। दुलदुल घोड़ी, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है कि कौन सा लोकगीत है, दुलदुल घोड़ी कहाँ का है। सो सहरिया जनजाति का ये लोकगीत होता है, जिसमें ग्वालियर, गुना, शिवपुरी और त्योहारों में विवाह इत्यादि पर ये इस क्षेत्र में दुलदुल घोड़ी सहरिया जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। फिर भैया लहंगी की अगर हम बात करें तो सहरिया जनजातियों के द्वारा रक्षाबंधन के दूसरे दिन यहाँ पे किया जाता है, भुजारियों का त्योहार भी मनाया जाता है, तभी ये लहंगी लोकगीत गाया जाता है। दहका, दहका जो है, दहका में दहका वाला नहीं, वो बहका है, बघेलखंड में कोल जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा ये जो है लोकगीत दहका गाया जाता है। थापटी नृत्य की अगर बात करें तो भैया कोरकू जनजाति के द्वारा, थाप तिलक नहीं है, इड़शी पुरुषों के, स्त्री और पुरुषों के द्वारा बैशाख के महीने में त्योहारों पर यह किया जाने वाला लोकगीत हो जाता है। ठीक है भाई। और इसके अलावा भगोरिया नृत्य तो है ही भैया, लोकगीत भी कहलाता है। ये भील जनजातियों के द्वारा होली के 8 दिन पहले जो हाट लगती है, बाजार लगता है, उसमें नृत्य करते हैं, ये भगोरिया नृत्य के अंतर्गत। अब परधौनी, अरे भैया परधौनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैगा जनजातियों का है, ये पूछा जाता है, याद रखना है। बारात जब आती है उस समय किया जाता है, खटिया, सूप, कंबल, हाथी बनाकर यहाँ पर नचाया जाता है लोगों के। ठीक है। सैला नृत्य जो है ये गौंड, बैगा, प्रधान, ये तीनों जनजातियों के द्वारा शरद पूर्णिमा से शुरू होता है, स्त्री और पुरुष दोनों ये सैला नृत्य करते हैं। तो भैया हमने लोकगीत, लोक गायन, सारी चीजों को डिस्कस कर लिया यहाँ पे। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर है तो वो आपसे यहाँ पे बन जाएगा, और कोई चीज समझ नहीं आई है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ही है, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मध्य प्रदेश से संबंधित हर एक छोटी बड़ी सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।